अति संक्षिप्त ग्रंथ है उपनिषद और भारतीय दर्शन का मुकुट है, शीर्ष है, ताज है। तुम्हारी संस्था अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि वेदांत को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसी से अध्यात्म है और फिर उसी से संस्कृति है और फिर उसी से भारत का भविष्य भी है। कितना सार्थक है ये एक राष्ट्र को बचाने के लिए, एक देश को बचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो जितना प्रयास हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अगर तुम वाकई भारतीय संस्कृति को लेकर चिंतित हो तो आओ, साथ जुड़ो, सहायता करो। बड़ा विशाल अभियान है, सबकी सहभागिता की जरूरत है। नमस्ते आचार्य जी, सत सत नमन। मेरा नाम जगदीश है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से आया हूँ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न बलि प्रथा से संबंधित है। मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ सदियों से बलि प्रथा होते आ रहा है और वहाँ पे एक गहरी श्रद्धा और आस्था उन लोगों ने बलि प्रथा पर बना दिया है। तो आचार्य जी, जो ये पूजा करने का तरीका है, इसमें क्या होता है, जो भी देवताओं का पूजा किया जाता है वो एक स्त्री या पुरुष के रूप में आता है। मैंने बचपन से अपनी आंखों से होते हुए देखा हूँ, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से होते हुए देख रहा हूँ मैं। तो आचार्य जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। मैं लोगों को कहता हूँ कि ये चीज गलत है तो वो मुझे कहते हैं तू कौन होता है कि हमारे देवी या आस्था पर चोट करने वाला, तू बेकार आदमी है या तू पागल है। ऐसा मुझे पूरा समाज कहता है। लेकिन जो मैं ये शक्ति अपनी आंखों से देखता हूँ तो मुझे भी लगता है, संशय रहता है कि ये है क्या, ये है चीज। इसमें मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ। कृपया इस पर मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। क्या मार्गदर्शन दूँ? पुरुष या नारी के रूप में आता है, माने क्या आता है? पुरुष और नारी के शरीर में एक अजीब ही कंपन टाइप से आता है और वो अपना पूरा पूरा माहौल बदल देते हैं। ठंड लग गई होगी, पहाड़ों का मामला है। नहीं जी, हमने देखा है जी, बचपन से देखा तो कांपते ही तो देखा है। नहीं बोलते। एक बार से मेरे साथ भी ऐसा हुआ जी, हाल ही कुछ ही दिन की घटना। अभी तो नहीं हो रहा। अभी नहीं जी, केवल पहाड़ों में जब मैं घर जाता हूँ तब। ये मैं भी नहीं मानता हूँ जी ये चीज, लेकिन ये प्रत्यक्ष होता हुआ दिखाई देता है। क्या देखा है कि कोई बोल रहा है कि मुझे में देवी देवता है? नहीं वो नहीं, वो बिल्कुल हमला कर देते, जैसे चिल्ला चिल्ला के आती तो है। हमला तो कोई कुछ भी कर सकता, उससे क्या हो गया? पारा पड़ोसी तुम पे हमला कर सकता है अभी, तो उससे क्या हो गया? और वो लोगों से मांग करती है कि तुम मुझे बलि दो, तब लोग डर के मारे वहां बलि देते हैं। यह चीज सदियों से आता है जी, सदियों हमारे से भी पुरानी सदियों से ये चल रहा है। जानते हो पूरी भगवत गीता ही क्या है? वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध कृष्ण की सीख। न लड़ने के पक्ष में अर्जुन जो तर्क देते हैं उनमें से एक तर्क ये भी है कि सब क्षत्रिय मर जाएंगे तो कर्मकांड कौन करेगा? फिर पितरों का श्राद्ध तर्पण ये सब कौन करेगा? ये जितनी कर्मकांड वाली बातें होती हैं वो सब कौन करेगा? कितने ही श्लोक हैं जिसमें श्री कृष्ण सीधे नाम लेकर के बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट इसलिए हो गई अर्जुन क्योंकि तुम ये वैदिक कर्मकांड में फंसे हुए हो। तो ये पिछली कुछ सदियों की बात नहीं है, ये उस समय से चल रहा है कि साधारण जनता को इन सब फिजूल बातों के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता था। अर्जुन तक इन्हीं बातों में फंसे हुए थे। गीता के 18 अध्याय लगे अर्जुन को इन बातों से बाहर निकालने में। मजा आता है, मनोरंजन है, अच्छा खेल है। कोई कांप रहा है, कोई हमला कर रहा है, फिर बलि दी जाती होगी तो फिर पकता भी होगा। आइए, मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तो आपके अनुसार मैं वीगन हो गया हूँ, जैसे आपने बताया था। तो मैं तो उनके खिलाफ ही हूँ। वहां केवल मैं ही आवाज उठा रहा हूँ वहां पर अभी। मैं क्या बोलूं मैं बेटा, क्या कुछ कोई सामने बोलने लायक चीज हो तो उस पर बोलूं भी। निरी मूर्खता पर मैं क्या टिप्पणी करूं? हाँ, मैं दाद जरूर दे सकता हूं, ताली बजा सकता हूं,
माया का प्रशंसक बन सकता हूं कि उसमें कितनी क्षमता है एक साथ पूरी एक भीड़ को, बल्कि एक पूरे समाज को अपने लपेटे में ले लेने की, कि 100, 500 या 1000 लोग खड़े हुए हैं और सब एक साथ बेवकूफ बने हुए हैं। वारी माया, महाठगिनी। देखो, समझो बात क्या है, मूल बात क्या है। बैठो। तुम 12-14 साल के हो, मान लो, और कोई तुमसे कहता है कि ये सब होता है, देवी उतरती है इंसान में, फिर वो कांपने लगता है, फिर हमला करता है, फिर देवी बोलती है बलि दो, और तुमको ये बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तुम भी मानो नहीं, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि देवी में बहुत ताकत है। तुम वो खतरा क्यों उठाओगे? तुम इन बातों से इनकार करने का खतरा, रिस्क क्यों उठाओगे? बताओ ना। आसपास हजारों लोग हैं जो इन्हीं बातों को मान रहे हैं, तुम ये खतरा क्यों उठाओ कि मैं नहीं मानता? तुम कहते हो सब मान रहे हैं तो मैं भी मानता हूं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो कहेगा नहीं, मैं नहीं मानता। कौन? जो सच्चाई से मुक्त से पूरी तरीके से परिचित है, जो मुक्त है। किससे मुक्त है? भ्रम से मुक्त है। सिर्फ वही दृढ़ होकर के ठसक के साथ कह सकता है मैं नहीं मानता। जिस व्यक्ति को अभी थोड़ा भी संशय है कि सच्चाई चीज क्या है, जिसको अभी 5% भी संदेह है, वो कहेगा रिस्क कौन ले, मान ही लो। 95% तो मुझे यही लग रहा है कि ये सब ढकोसला है। पर अगर 5% भी इस बात में सच्चाई है, तो मैं ही काहे को आगे बढ़ करके खतरा उठाऊं? सब मान रहे हैं, मैं भी मान लेता हूं। मेरी जान थोड़ी जा रही, बकरे की जा रही है, मान ही लेता हूं। जब आपको सच्चाई पता नहीं होती तो उसका एक भयानक परिणाम यह होता है कि आप किसी भी झूठ से दृढ़ता पूर्वक इनकार नहीं कर सकते। सोच के देखिए, जब आप सच्चाई को लेकर के पक्के नहीं होते तो कोई भी झूठ आपके सामने लाया जाए, आप उससे पूरी तरह असहमत नहीं हो पाएंगे। आप क्या कहेंगे? ये भी ठीक है। देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ भी बताओ, उनका जवाब भी आता है नहीं वो बात भी ठीक है। आप उन्हें कोई बात बताइए, पूरा समझा दीजिए, तो कहेंगे नहीं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो बात भी ठीक है। ये वो व्यक्ति है जिसे सच्चाई समझ में ही नहीं आई। सत्य को इसीलिए अद्वैत कहा गया है। वह दूसरा नहीं हो सकता, उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं हो सकता, उसका कोई विपरीत नहीं हो सकता। जब आप सत्य में नहीं होते तो कोई भी बात और उसकी विपरीत बात भी, दोनों ही बातें आपको लगभग ठीक लगती हैं। यह हो सकता है कि एक बात 95% ठीक लगे, दूसरी बात 5%, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे 100 और 0, एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हो पाएंगे। सत्य अकेला होता है जो एब्सोल्यूट होता है, उसके अलावा बाकी सब तो तुलनात्मक होता है, रिलेटिव। और जहां नुकसान की बहुत आशंका हो वहां व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता, भले ही 99% उसको निश्चय हो कि सामने झूठ है, लेकिन फिर भी उसको झूठ बोलेगा नहीं। वो कहता है 1% का संदेह है, और 1% का भी जोखिम तो काय को उठाऊं? अगर देवी वाकई होती है और कुपित हो गई तो मेरी जान ही ले लेगी। ये 1% रिस्क भी बहुत बड़ा है, मैं नहीं उठाता, मैं नहीं उठाता। अध्यात्म अकेली चीज है जो आपको 100% निश्चय की ओर लाती है, और यही उसका फायदा है। वो आपको संदेह से मुक्त कर देती है। कृष्ण कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो अब कंपित नहीं है, जो निश्चित हो गई है और
आत्मा में आसीत हो गई है, निश्चित होकर वहां बैठ गई है, हिलडुल नहीं रही है। इतना महत्व है। निश्चयात्मिका बुद्धि, हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, हम निश्चित नहीं हैं, हम डाउटफुल हैं। और चूंकि हम संदेह में पड़े हुए हैं, इसीलिए किसी भी बात से हम पूरे तरीके से डट करके इनकार नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि फिर हमारे सामने किसी भी तरह की मूर्खतापूर्ण बात कही जाती है, हमको लगता है रिस्क कौन ले, क्या पता सही हो। नहीं, लग तो रहा है कि यह बात फिजूल है, लेकिन अगर 1% भी ये सही निकली, रिस्क कौन ले, चलो सब लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही कर लेता हूं। यह है अंधविश्वास का मनोविज्ञान। अंधविश्वास की काट, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, साइंस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अंधविश्वासी होते हैं। आध्यात्मिक आदमी होता है बस जो अंधविश्वासी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? नो सर आचार्य जी, मेरा ये कहना है कि चाहे वो उनका बलि का मैटर हो, चाहे वो उनका दूसरा एक और उससे पहले क्वेश्चन था, तो कुछ तो पावर्स हम यहाँ पर एवरी डेज में देखते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसमें काफी चीजें हैं जो कि हमने सुनी है, जैसे चाहे वो झंडा है, चाहे उनका खाना पकने का है, बहुत सारी चीजें हैं ऑल ओवर इंडिया में जो कि ये एक तरह से शक्ति या पावर या जो भी कुछ तो लगता है कि हाँ कुछ चीजें तो हैं, कुछ शक्ति तो हैं। तो आप यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं या कुछ समय से मुझे सुना है आपने? आप यहाँ पर कैसे पधारे? आपने अगर मुझे सुना है, हाँ जी जी, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया? मैं जो चीज हम नहीं, या तो आप ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ऑल ओवर इंडिया में, सब जगह बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत सारी से क्या कर रहे हैं आप? ये मैं एक चीज जानता हूँ, जो ये प्रूफ करती हैं कि शक्तियां हैं। कहाँ है? नहीं जैसे कहाँ है? अरे रुकिए तो सही ना, शक्तियां कहाँ हैं? तो हम इनको क्या कहेंगे, ये क्या चीज है? आपको कैसे पता वहां कुछ है भी? नहीं, जो झंडा सब लोग देखते हैं कि वो झंडा हवा की डायरेक्शन में नहीं, उल्टी डायरेक्शन में चलता है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान के नियमों का उल्लंघन कर सके। और एक बात समझिएगा ध्यान से, विज्ञान बड़ी ईमानदार चीज होती है। 10 करोड़ प्रयोग आप कर लो विज्ञान के किसी नियम को सिद्ध करने के लिए, और 10 करोड़ प्रयोग उस नियम को सही सिद्ध करते हो, कोई बात नहीं। अगर एक भी प्रयोग ऐसा उपलब्ध हो जाए जिससे विज्ञान का कोई नियम टूटता है, तो वो नियम हमेशा के लिए टूटा मान लिया जाता है। अगर एक भी दृष्टांत, एक भी ऑब्जर्वेशन, एक भी एविडेंस ऐसी ला दी जाए जहां विज्ञान का कोई नियम टूटता हो, तो फिर उस नियम को सदा के लिए खंडित मान लिया जाता है। विज्ञान इतना ईमानदार होता है। अगर ऐसा हो सकता कि कोई ऐसा झंडा है जो फ्लूइड डायनामिक्स के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो फ्लूइड डायनामिक्स का पूरा क्षेत्र विज्ञान ने कब का त्याग दिया होता। हवा का चलना और झंडे का फहराना, ये फ्लूइड सॉलिड इंटरैक्शन है फिजिक्स की भाषा में। अगर एक भी ऐसी एविडेंस आ जाए जहां फ्लूइड डायनामिक्स के नियम टूट रहे हैं, तो फिर उन नियमों को हमेशा के लिए त्याग दिया जाएगा। आप ऑब्जर्वेशन और प्रोपेगेंडा में अंतर नहीं समझ पाते। मैं जब आईआईटी में था, सन 97 वगैरह की बात है, तो बड़ी जोर की खबर फैली थी कि मूर्तियां दूध पी रही हैं। 97-98 की बात होगी या 96 की। वहीं आईआईटी के बगल में जीएसराय है, वहां पर भी एक छोटा सा मंदिर था। वहां मतलब शायद सैकड़ों, शायद हजारों की भीड़ लगी हुई है।
और एक एक व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है बोल रहा है मैंने भी पिलाया। आज के दिन मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया है, मैंने भी पिलाया, मैंने भी पिलाया। कुछ भी नहीं था, वो कैपिलरी एक्शन था। हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मानने वालों को मानना है तो मान रहे हैं। अरे तुम विज्ञान के नियम थोड़ी तोड़ दोगे भाई। और विज्ञान ऐसा कहता भी नहीं कि उसके नियम तोड़े नहीं जा सकते। वो कहता है लेकिन अगर एक भी तुम प्रमाण ले आओ कि नियम टूट रहा है तो हम कहेंगे ये टूट गया, अब हम अगले नियम की खोज करेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे। या हम कह देंगे कि ये जो हमारे नियम है वो बस इतने क्षेत्र में लागू होते हैं, इसके आगे नहीं लागू होते। उदाहरण के लिए जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो सब एटॉमिक डिस्टेंसेस पर लागू नहीं होती। तो जब आप बड़े इंटरैक्शंस, बड़े डिस्टेंसेस की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे, मैं आपको गेंद उछाल करके दूं, गेंद आपके हाथ में कितनी देर में आएगी, ये बात न्यूटन्स लॉ से तुरंत अभी निकाली जा सकती है। लेकिन अगर मुझ में और आप में उतनी ही दूरी हो जितनी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होती है, तो वहां न्यूटन्स लॉज नहीं लग सकते। ये बात विज्ञान तुरंत मान लेता है, क्योंकि उसको तो जानना है कि चल क्या रहा है। हमारी समस्या यह है कि हम न तो विज्ञान में शिक्षित हैं, न अध्यात्म में दीक्षित हैं। हमें कुछ नहीं पता, ना हमें साइंस पता है, ना स्पिरिचुअलिटी पता है। हम बीच के बिच्छू हैं, त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। हमें कोई कुछ भी बताता है, हम मान लेते हैं मूर्ति दूध पी रही है। उसमें भी आगे और बताओ मनोविज्ञान क्या है, हम क्यों जल्दी से मानने को उत्सुक रहते हैं। और भी बात है, हम अपनी जिंदगी से बहुत उकताए हुए हैं। जैसी हमारी जिंदगी है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं कि जिंदगी से आगे का कुछ हो, कुछ रोमांचक, कुछ उत्साहवर्धक, कुछ रसीला। यही वजह है कि हॉरर थ्रिलर्स चलती हैं। यही वजह है कि आप जब कोई फिल्म देखने जाते हो और उसमें आप पाते हो एक आदमी हाथ से बुलेट ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो आपको बिल्कुल मजा आ जाता है, क्योंकि आप अपने सादे और उबाऊ जीवन से तंग आ चुके हो। आपका जीवन ऐसा है जिसमें कि वो बुलेट ऑटो इग्निशन भी नहीं लेती, किक मारने पे भी नहीं स्टार्ट होती, किक मारो तो बैक मारती है, टांग तोड़ती है, और आपको पर्दे पे दिखाई दे रहा है उसने ऐसे लेके बुलेट घुमा दी। मजा आ गया ना। अब इस मजे के लिए बहुत जरूरी है कि विज्ञान के सिद्धांतों को परे रख दिया जाए, है कि नहीं? अगर आपको वो मजा लेना है तो बहुत जरूरी है कि आप भूल जाएं कि विज्ञान के अनुसार ये नहीं कर सकते बुलेट के साथ। अगर उस क्षण में आपको विज्ञान याद रह गया तो आपके मजे का क्या होगा? जल्दी बोलो। प्रक्रिया समझिए। आप अपनी निजी जिंदगी से बहुत उकताए हुए हैं क्योंकि आप गलत जी रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन को रस दे, आनंद दे, उत्साह दे, जो जिंदगी को जीने लायक बनाए। कुछ भी नहीं है ऐसा जिंदगी में। तो हमें क्या चाहिए? हमें थ्रिल, एडवेंचर, रोमांच चाहिए। हमें यह चाहिए एक आदमी बुलेट को ऐसे घुमा रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि साइंस को साइड में रख दिया जाए। ठीक वही रोमांच जो आपको इसमें मिलता है, वही रोमांच वो सब सुनने में मिलता है कि फलानी जगह पे वो एक बच्ची पैदा हुई है, और पैदा होते ही उसने बता दिया बगल के गांव में मेरा पुराना पति है, उसी ने हत्या करी थी मेरी। है ऐसा एकदम ऐसे सूखी हुई कुपोषित चूहे जैसी शक्ल थी, ऐसे बैठे हुए थे। और जैसे ही पता चला कि अभी बगल के गांव में एक बच्ची ने बता दिया है कि मर्डर करा था उसका पिछले जन्म में, एकदम बिजली सी। हाँ बताओ बताओ और क्या हुआ? क्या है? कुल बात इतनी है कि आनंद नहीं है, मनोरंजन चाहिए। तो हम इस तरह की बातों का भी इस्तेमाल मनोरंजन भर के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो बताओ ना, ये हॉरर फिल्म्स बनती ही क्यों और लोग उन्हें क्यों देखने जाते? आपको अच्छे से बताओ क्या है, लेकिन फिर भी आप बैठते हो और डरते भी हो। और पता हो फिल्म है बस। चलो डरे, लेकिन कुछ जिंदगी तो आई, नहीं तो सूखी लकड़ी जैसा जीवन। आधा मैं मुर्दा,
आधा श्रीमती जी मुर्दा, 2 बच्चे घूम रहे लाश जैसे। कुछ रोमांच तो हुआ? बूढ़े बरगद पर उल्टी चुड़ैल लटकी हुई है और गुरुजी बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको मुक्ति देनी है। कुछ मजा तो आया? ये जो मजे की कमी है ना जीवन में, वो आपको इन सब बातों पर विश्वास करने की ओर धकेलती है। अध्यात्म कहता है बेटा मजे करने का असली तरीका सीखो। एक बार जीवन में असली मजा आ गया, आनंद आ गया, तो फिर ढकोसलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मजे लेने के लिए। फिर यह नहीं करना पड़ेगा कि वीएफएक्स मजे ले रहे हो, कि वो गया, उसने कार को लात मारी और कार उछल करके व्हाइट हाउस पे आके गिरी। उसको पता चला कि उस पे सरकार नजर रख रही है सैटेलाइट से, तो उसने जेब से अमरूद निकाला, अमरूद फेंक के मारा, सैटेलाइट नीचे आ गया। अब अमरूद से सैटेलाइट नीचे आ सकता है, इसके लिए आपको देखिए फिजिक्स को भुलाना पड़ेगा। फिजिक्स याद रहेगा ही तो सैटेलाइट नीचे आएगा ही नहीं अमरूद से। तो विज्ञान मनोरंजन का बहुत बड़ा दुश्मन है, सस्ते मनोरंजन का। अगर आपको इस तरह का सस्ता मनोरंजन चाहिए तो जरूरी है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को आप भुलाएं। मैं कह रहा हूं क्यों कर रहे हो सस्ता मनोरंजन, वो भी धर्म के नाम पर। धर्म इतनी ऊंची बात है, धर्म से ऊंची कोई बात ही नहीं होती। धर्म को मनोरंजन क्यों बना रहे हो भाई? धर्म आनंद दे देगा, उसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल मत करो। लेकिन धर्म आनंद तब देगा जब धर्म अध्यात्म हो। धर्म यदि अध्यात्म है, जीवन खिला खिला रहेगा। फिर आपको ये सब नहीं चाहिए होगा कि जो भी है, फलानी पे देवी उतर आई, चुड़ैल पकड़ी गई बकरी चुराते हुए, हाँ, कल्लू की बीवी डायन है। कितना मजा आता है, कल्लू की बीवी डायन है, मजे आ गए आज तो। पैसा वसूल। प्रणाम आचार्य जी, कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अशांक है, मैं आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो कि साइंटिस्ट हैं एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो भी सर अभी भी भूत प्रेत की बातों में विश्वास रखते हैं। और वो ये तर्क देते हैं कि लाइक जैसे रेडियो वेव्स होता है वो हमको दिखता नहीं है बट स्टिल इट एग्जिस्ट। तो मेरे पास तर्क नहीं रह जाता, तो मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। अरे भाई, किसी चीज की सत्ता को, भौतिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए विज्ञान में ऑप्टिकल मार्ग ही थोड़े ही है। कौन कह रहा है कि तुमको चीज दिखनी चाहिए तभी वो एग्जिस्ट करती है फिजिकली? लेकिन एग्जिस्टेंस तो उसका तब भी फिजिकल ही है ना, उसका ओरिजिन भी फिजिकल है और उसका प्रूफ भी फिजिकल है। तो उसको दर्शाया जा सकता है, दर्शाया नहीं जा सकता। उसको अपने अनुसार फिर साधा भी जा सकता है। ये बात कि करंट दिखता नहीं है पर लगता बड़ी जोर का है ना, वैसे ही होती है चुड़ैल, दिखती नहीं है लगती है। ये क्या है भाई? करंट जो कह रहे हो वो आ रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट से। करंट नहीं दिख रहा, कोल तो दिखता है ना। चुड़ैल कौन से पावर प्लांट से आ रही है? रेडियो वेव्स नहीं दिखाई पड़ती, रेडियो तो दिखाई पड़ता है। और रेडियो वेव्स को तुम 100% एक्यूरेसी के साथ मॉड्यूलेट कर सकते हो। प्रेत को भी कर सकते हो। तो लोगों ने कहा कर सकते हैं, जैसे रेडियो बजता वैसे हम पे प्रेत चढ़ जाता है तो हम भी बजते हैं। अब हम रेडियो हो गए, हम पे प्रेत बोल रहा है। AIR FM, प्रेत रेडियो।
अगले 1 घंटे के लिए डीजे प्रेत आपके साथ। कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की भी बाद में ज़रूरत है। ये हमारा जो देश है ये साइंटिफिकली मेल नरिश्ड है। एक तो विज्ञान की शिक्षा 10वीं में रुकनी नहीं चाहिए, 12वीं तक सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है, 10वीं तक आते आते आपको कुछ शब्द तो पता चल ही जाते हैं, जैसे फोर्स, एनर्जी, पावर, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं फिजिक्स में, लेकिन आप इनको पूरी तरह नहीं समझे होते हो क्योंकि 10वीं में आपकी शिक्षा रुक गई विज्ञान की। तो फिर आगे चल करके आप इनका बड़ा भद्दा इस्तेमाल शुरू करने देते हो, कहते मुझ पर एनर्जी उतरी है। एनर्जी उतरी है, जो एनर्जी शब्द का अर्थ भी पता है। एनर्जी मेटाफिजिकल होती है क्या? इथेरियल एनर्जी उतरी है। एनर्जी तो फिजिकल होती है। ये कौन सी एनर्जी जो उतरती है? रीजन, उसे एनर्जी शब्द कभी समझ में ही नहीं आया था। तो या तो विज्ञान की शिक्षा दी ही ना जाए ताकि इस तरह के शब्द आपके शब्दकोश में पहुंचे ही नहीं, या अगर दे रहे हो तो कम से कम 12वीं तक पढ़ाओ। विज्ञान नहीं ठीक से पढ़ाओगे तो अंधविश्वास के लिए जबरदस्त एक आधार बन जाता है। कुछ भी आप ये अंगूठी पहनिए, ये फलानी तरह की वेव्स को अपने आप में बुला करके और वो फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। अब अगर वेव थ्योरी पढ़ी हो तो हंस दोगे जोर से कि कैसी बातें कर रहे हो बाबा, इस अंगूठी से फलानी तरह की वेव्स अट्रैक्ट होती हैं और वो आपकी बॉडी में आ जाती है। नहीं पढ़ी है वेव थ्योरी तो कहोगे हाँ ठीक है, होता होगा, क्या पता होता ही हो। बोले जैसे टीवी का एंटीना होता है ना, वेव आ रही होती है, उनको पकड़ लेता है, और वैसे ही अंगूठी जो है टीवी के एंटीने की तरह वेव को पकड़ लेगी। खुश हो गए, बहुत बढ़िया। और 10वीं तक भी जो पढ़ते हैं वो कैसा है, जैसे हमारा यूपी बोर्ड हुआ करता था कुछ साल पहले तक, नकल करके पास हो गए और कौन सी साइंस पढ़ी है? ये सीधे सीधे अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। अब इन्हें कोई कुछ भी बोल करके बेवकूफ बना देता है। एक से एक बातें चलती हैं और वो बताई इस तरह जाती हैं जैसे वैज्ञानिक हो। हमें शरीर के बारे में भी कुछ नहीं पता। ये तमाम जो अब घूम रहे हैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स बन के, ये ऐसी ऐसी बेहुदी बातें करते हैं कि कोई उसका अंत नहीं है। क्योंकि शरीर भी नहीं पता कि भीतर से है कैसा। इन लिखा हुआ था कि वो आप फलानी चीज को समूचा मत खाया करिए, उसके महीन महीन बीज होते हैं उनको हटा दीजिए। काय को वो लोग किडनी में जाके फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? बोलते आप खाते हो तो किडनी से निकलता है तो फंस जाते हैं। किडनी से खाना निकलता है। अब बायोलॉजी में नकल करी थी ना, इसको पता ही नहीं है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में किडनी कहीं आती ही नहीं है। किडनी से खून निकलता है। किडनी आंत का हिस्सा थोड़ी है कि उससे भोजन निकलेगा। और ये बाकायदा टीवी पर बता रहे हैं कि उस चीज के बीज जाकर के किडनी में फंस जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी। और लोग क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक डायग्राम दिखा दो इन्हें 8वीं क्लास की बायोलॉजी बुक का कि इसमें किडनी कहीं नहीं है। असल में हुआ क्या है ना, आवाज सबके पास आ गई है और पैसा सबके पास आ गया है। और स्पिरिचुअल क्या, साइंटिफिक ज्ञान भी
लोगों के पास है नहीं। ये एक बड़ी डाइकोटमी, विडंबना खड़ी हो गई है। एक बेहद जाहिल आदमी होगा, एकदम अनपढ़ गंवार, उसके हाथ में आईफोन होगा। समस्या ये है, आवाज, पैसा और ताकत वहां भी पहुंच गए हैं जहां पहुंचना नहीं चाहिए था उनको। कोई पात्रता तो होनी चाहिए ना हाथ में आईफोन लेने की। लेकिन अर्थव्यवस्था इस तरीके की है कि उल्टे पुल्टे तरीकों से आप भीतरी तौर पर बिल्कुल खोखला होते हुए भी खूब पैसा कमा सकते हो। बल्कि अगर आप खोखले हो तो कुछ मायनों में पैसा कमाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो उसका दुरुपयोग ही करेगा ना। भारत में गीता को सबसे ज्यादा विकृत करने वाली जो संस्था है, उसके डोनर्स में दुनिया के सबसे अमीर लोगों के भी नाम हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसी संस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पैट्रनाइज कर रहे हैं, जिसने गीता को ही बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि गलत हाथ में पैसा है ना। जब गलत हाथ में पैसा है तो एक गलत हाथ से फिर दूसरे गलत हाथ में जा रहा है। देखिए, जब तक आप ये मानना नहीं छोड़ेंगे कि आपके जीवन को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, तब तक आपका ये भूत प्रेत वगैरह में भी यकीन रहेगा। मेरे सामने ये तर्क आया था जब पहली बार, तो मैं चौंक पड़ा था। मैंने भूतों वगैरह को काल्पनिक ठहराने के लिए जितने तर्क दिए थे, लोगों ने कहा ये सारे तर्क तो भगवान पर भी लागू होते हैं। जिन जिन बातों का उपयोग करके आप सिद्ध कर रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं हो सकते या कोई पारलौकिक शक्ति नहीं हो सकती, उन्हीं सब बातों को लेकर के तो ये भी सिद्ध हो जा रहा है कि भगवान भी नहीं हो सकते। हाँ, जब तक आपकी जिज्ञासा का, प्रेम का, श्रद्धा का केंद्र सत्य नहीं बनेगा, तब तक आपको अंधविश्वास में रहना पड़ेगा। आपको अपना जीवन किसी ईश्वर की तरफ नहीं ले जाना है, सत्य की ओर ले जाना है। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। धर्म ईश्वर की बात करता है, अध्यात्म सत्य की, ब्रह्म की बात करता है। जब ईश्वर की बात आती है तो आप कहते हैं जो हमारा भौतिक जीवन है ये सत्य है और कोई ईश्वर बैठ करके इसका संचालन कर रहा है। अध्यात्म कहता है ये जो कुछ है ये सत्य है कहाँ, इसका संचालन तो कोई तब करेगा ना जब इसमें कोई सच्चाई होगी। धर्म कहता है, धर्म एक अर्थ में बहुत मटीरियलिस्टिक होता है। धर्म कहता है ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये रियल है, तो मटीरियलिस्टिक होता है धर्म। और ऊपर एक भगवान बैठा है या गॉड बैठा है, एक अल्लाह बैठा है जो इस मटीरियल वर्ल्ड को चला रहा है। ये बड़ी मटीरियलिस्टिक अवधारणा हुई ना, एकदम भौतिक हुई ना। अध्यात्म, विशेषतया वेदांत कहता है ये जो कुछ भी है इसे वास्तविक मत मान लेना, ये तुम्हारी इंद्रियों का खेल है बस, इसमें कुछ नहीं रखा है। तुम अगर ईश्वर को भी सत्य मानते हो तो तुमने संसार को सत्य मान लिया, क्योंकि तुम कहोगे ईश्वर है, ईश्वर ने संसार बनाया, ईश्वर सत्य है, संसार भी सत्य होगा। संसार को सत्य मान लिया, बहुत फंसोगे, बुरी मौत मरोगे।
आपके समर्पण का, आपकी जिज्ञासा का, आपकी श्रद्धा का लक्ष्य सत्य होना चाहिए, ईश्वर नहीं, ब्रह्म, भगवान नहीं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपने ये तो मान ही लिया है ना, कोई अदृश्य शक्ति बैठ करके हमें चला रही है, हे भगवान आज मदद कर दे, जैसे कि कोई है। और अगर कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, तो फिर कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो, अगर ये कोई अदृश्य हीरो हो सकता है भगवान के नाम का, तो एक अदृश्य विलन भी तो हो सकता है शैतान के नाम का। तो इसीलिए ये दोनों अवधारणाएं साथ ही चलेंगी, भगवान है तो शैतान भी होगा। फिर इसीलिए भूत प्रेत में लोगों का यकीन रहता है। लगभग ऐसी बात बन गई है कि अगर आप आस्तिक हो, और लोग आस्तिकता का मतलब समझते हैं भगवान में विश्वास रखना, लगभग धारणा ऐसी बन गई है कि अगर आप आस्तिक हो तो आपका भूत प्रेत में भी विश्वास होगा, क्योंकि आस्तिक माने भगवान में विश्वास। अगर भगवान है तो उसी नियम के अनुसार फिर भूत प्रेत भी होने चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। तो जब तक आप इस धारणा से मुक्त नहीं होते कि दुनिया को, संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति, तब तक आप अंधविश्वास में फंसे ही रहोगे, क्योंकि यही एक बड़ा अंधविश्वास है। कोई नहीं बैठा है जो आपकी मदद करेगा, कोई नहीं बैठा है जो आपके जीवन को संचालित कर रहा है, कोई नहीं है जो ऊपर से जोड़े बनाकर भेज रहा है, कोई नहीं है जो आपको आपके कर्मों का दंड देगा, कोई नहीं है जो लेखा जोखा रख रहा है। कोई विशेष घड़ी, कोई निर्णय का पल नहीं आने वाला। चित्रगुप्त का बही खाता कभी नहीं खुलने वाला। कयामत के जिस पल का इंतजार आप कर रहे हैं या जिससे आप डर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ अभी है, आप हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छाई करनी है तो अपने लिए करिए, बुराई से बचना है तो इसलिए बचिए क्योंकि बुराई आपको खराब कर रही है इसी पल, आगे कुछ नहीं होने वाला।